नमस्ते। एटीबी टरोत एरियस के शुभ आत्माओं प्रणाम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो गहराई जो आपके मन के कोने में छुपी हुई है, जो आपकी संसों में समाई हुई है। भगवान की अनुमति से आज की ये भेंट शुरू करते हैं। सुनिए, पहले तो मैं आपके दिल की एक आहट सुन रही हूँ, एक ऐसी थकन जैसे बहुत लंबे समय से आपने किसी चिंता को अपने कंधों पर उठा रखा हो। क्या वो पैसे की चिंता है? क्या वो किसी रिश्ते की पीड़ा है? पर आज इस पाल मैं एक ऐसे सुकून की हवा महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो, जैसे कोई आपके कंधों से वो भारी सामान उतार रहा हो। हाँ, ये एक ऐसा आदमी या औरत है जो आपकी ज़िंदगी में भगवान की देन बनकर आएगा। यह व्यक्ति आप में छुपी हुए अनंत संभावनाओं को देखेगा, आपकी मेहनत को पहचानेगा और हाँ, ये आपकी सहायता करेगा धन के रूप में। ये केवल 1 रुपये, 1 नोट की बात नहीं है। ये एक ऐसा सहारा है जो आपको आगे बढ़ने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देगा। ये व्यक्ति आपकी उन आँखों में चमक देखेगा जो दुनिया ने शायद अनदेखी छोड़ दी थी। पर क्यों? क्या वजह है कि आपको ऐसे सहारा की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मेरे प्यारे एरीज़, आपने एक गहरा दर्द झेला है। आपके अपनों ही में से किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, खूब तोड़ा है। ये कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है जैसे भाई-बहन, माँ-बाप, चाचा, कोई जो आपके करीब था, उसने आपसे कुछ छीन लिया। क्या वो आपकी मज़दूरी थी? क्या वो आपकी जायदाद थी? क्या वो आपका वो सपना था जिसे पूरा करने में आपने अपना खून-पसीना बहाया था? तरोत के पत्ते बता रहे हैं कि हाँ, धन का संबंध है इस घटना से, एक ऐसा धोखा जो आपके दिल पर गहरा घाव छोड़ गया। आप सोच रहे होंगे, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर यह मुझे क्यों मिला? पर आज आत्माएँ मुझसे कह रही हैं कि उस व्यक्ति की कहानी सुनो, उस शख्स ने भी अपना दर्द झेला है। एक ऐसा बचपन जिसमें किसी ने उसे छोटा महसूस कराया, एक ऐसा संस्कारिक बोझ, एक कर्मिक रंज जो उसकी पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसने अपने आप को बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर ली, ईगो का एक कलाशीश का महल बना लिया ताकि दुनिया उसे कमज़ोर न समझे। उसके अंदर का वो बच्चा जो डरता था, उसने उसे छुपाने के लिए अहंकार का लिबास पहन लिया। क्या इसका मतलब है कि उसकी हरकत सही थी? नहीं। क्या इसका मतलब है कि आपको माफ़ कर देना चाहिए? ये तो आपका दिल, आपकी आत्मा तय करेगी। मैं तो बस वो संदेश सुना रही हूँ जो मेरी आत्मा को मिल रहा है। हर व्यक्ति अपनी पीड़ा से लड़ रहा होता है, कोई उसे जीत लेता है तो कोई उसके नीचे दब कर रह जाता है। आप, मेरे शर, उस पीड़ा पर जीत पाए हैं, आप आगे बढ़े हैं, पर वो व्यक्ति उसी अंधेरे में भटक रहा है। उसने आपकी रोशनी को अपने लिए खतरा समझा और उसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। ये आपका रिश्ता प्रेम का हो सकता है या खून का, पर विश्वासघात तो हुआ है। अब आओ देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि आपकी कथा यहीं ख़त्म नहीं होती। आपकी किस्मत आपके लिए कुछ अलग ही लिख रही है। आपके काम की दुनिया में, आपके व्यापार में, मैं एक आली हुई हुई रचना महसूस कर रही हूँ। जैसे किसी ने आपकी प्रगति पर काला जादू किया हो, किसी ने आपकी सफलता पर नज़र डाली हो, कोई ऐसा जो आपके करीब था, जिसे आपने अपना समझा, उसने ही आपकी चाल में रुकावट डालने की कोशिश की है। मगर ओरिस की आग कभी बुझती है? नहीं, ये तो और भड़कने वाली है। आप इस पार से निकल कर ही रहेंगे। आप परिवार में एक बुढ़ापे की सीमा को पार कर चुके व्यक्ति की मृत्यु देखेंगे। ये कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति होगा जिसके जाने से एक पीड़ा तो होगी, पर सच में वो आपके लिए कुछ छोड़ कर जाएगा। एक विरासत, एक ऐसा उपहार जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। और फिर प्रेम की बात करते हैं, आपके करीब ही कोई मित्र है जो आजकल अकेला है। वो जो अपने तन्हाई के पल जीत रहा है, उसकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आने वाला है। और आश्चर्य की बात ये है कि ये परिवर्तन आपके द्वारा ही आएगा। आप ही कोई ऐसे व्यक्ति से मिलवाएँगे जो आपके मित्र के लिए एक जीवन साथी बन सकता है। तरोट के पत्ते दिखा रहे हैं 2 ऐसे चेहरे जो एक जैसे लगते हैं, जैसे जोड़े। एक ऐसा रिश्ता जो जन्म-जन्म का लगता हो। ये मिलन आपके मित्र के लिए एक नई शुरुआत होगी। शादी, घर, परिवार, ये सब उसकी किस्मत में लिखा नज़र आता है। पर आपके लिए भी ये एक संदेश है कि जब आप दूसरों के लिए प्रेम का मार्ग बनेंगे,
तो खुद आपके लिए भी धन और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। आपकी दया, आपका विश्वास, आपकी सहानुभूति, ये सब आपके लिए एक ऐसी मुट्ठी बना रहे हैं जिसमें संसार की समृद्धि भरी है। इसलिए आज, इस पाल, अपने मन को इतना बड़ा कीजिए कि वो उस विश्वासघात को समझ सके, चाहे उसका जवाब न दे। अपने भीतर की उस आग को बुझाइए नहीं, जो आपको हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है। उसे एक दिए की तरह जलने दीजिए, जो आपके रास्ते को रोशन करे। आपकी आत्मा का शेर जाग रहा है, वो डरता नहीं, वो घबराता नहीं, वो बस अपनी गहराई में उतरता है, अपने दर्द से मिलता है, यूँ से गले लगाता है और फिर यूँ से पीठ पर बाँध कर आगे बढ़ जाता है। आपकी यही ताकत आपको उस जादू से पार करेगी जो आपके रास्ते में डाली गई है। आपकी यही दृढ़ इच्छा आपको उस विरासत तक ले जाएगी जो आपका इंतज़ार कर रही है और आपकी यही पवित्रता आपके मित्र के लिए प्रेम का संदेश बनेगी जो आखिरकार आप तक भी लौट कर आएगा। सोचिए एक लम्हा ऐसा जब आप पूरा सुकून महसूस करें, आसपास की हवा शीतल हो, आपका मन निर्मल हो और आपको एहसास हो कि आपने जो भी झेला, वो आपको किसी उड़ान के लिए तैयार कर रहा था। वो आदमी या औरत जो आपकी मदद को आएगा, वो कोई देवता नहीं, बल्कि आपकी अपनी मेहनत का फल है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए, जो भी संकल्प लिए, वो आज एक मूर्तिमान रूप लेकर आपके सामने खड़ा होगा। उसे पहचानिए, उसे स्वीकार कीजिए और उस विश्वासघात को, उस दर्द को एक ऐसे अनुभव की तरह देखिए जिसने आपको पत्थर की जगह हीरा बना दिया। हीरे पर कोई दाग नहीं लगता अरीज़, वो तो बस चमकता है और अपनी चमक से सबको रोशन करता है। आपकी ये चमक, ये तेजस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे कभी मत छुपाइए, इसे कभी कम मत समझिए। आपके अंदर बसी हूँ